साइन थीटा में क्या पढ़ा था हम लोगों ने, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा का बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan थीटा का परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोसेक थीटा इसका उल्टा होता था तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा का हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस और कॉट थीटा का बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, अब इसको हम लोग कैसे मेमोराइज करेंगे, नाउ लेट अस सी। सो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बेटा, 6 रेशियोज के नाम लिखते हैं, एक साइन थीटा, वैसे लिखेंगे साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा tan थीटा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ओके, और यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल कर देते तो 4, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा कोसेक थीटा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा सेक थीटा और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा कॉट थीटा। ठीक है बेटा, इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू। अब देखिए बेटा, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। ठीक है, अब यहां पे इसको उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। ओके, तो देखिए हर बोले पंडित बद्री प्रसाद, तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ऊपर लिख देता मैं, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। ठीक है, अब इसको उल्टा करना है तो क्या करेंगे अपन, हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। ओके स्टूडेंट, तो पंडित बद्री प्रसाद, पंडित का पी, बद्री का बी, प्रसाद का पी, हर का एच, हर बोले पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। और फिर इसको उल्टा करना है तो हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। ओके, या फिर हम लोग को अगर इसका रेसिप्रोकल ही करना है तो हम लोग 3 रेशियोज को जोड़ सकते हैं। ठीक है, 3 रेशियोज को कर सकते हैं, तो हम लोग इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं। देखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी तोले। कैसे बोल सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी तोले। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है बेटा, इस तरह से बोल सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, और बाकी इसका रेसिप्रोकल करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं, और दूसरे तरीके से भी हम लोग इसको याद कर सकते हैं, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर्स थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। ठीक है, तो इस तरह से भी होता है, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर्स थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। ओके, इस तरह से भी हम लोग इसको याद कर सकते हैं। अब इसके बेस जैसे अगर मैं एक कुछ आपको क्वेश्चंस लेते हैं, इसके आपको और आइडियाज क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो सपोज ये एक ट्रायंगल बना हुआ है आपके पास और यहाँ पे थीटा दिया है, यहाँ पे इसका नाम दिया है ए बी सी। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे इसकी वैल्यू दिया है 10, या हमको पूछा है उसने साइन सी कॉस बी कॉस ए, ऐसे कुछ बोला, या सिंपल ऐसे करता मैं, फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर एंगल सी। ओके स्टूडेंट, अब हम लोगों को दिया है इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। ओके स्टूडेंट, तो हमको सी के पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करना है, ये क्वेश्चन है। ओके, तो आपको और एंगल भी 90 डी है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन, तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी है 90 डिग्री, लेट हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि सी बराबर होता है थीटा। ओके, फिर हमको पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चाहिए, टीआर स्टैंड्स फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक, तो लिख लीजिए नाम, कौन कौन से है, साइन थीटा, दूसरा है कॉस थीटा, तीसरा है tan थीटा। ओके स्टूडेंट, अब मैं यहाँ थीटा इसलिए लिख रहा क्योंकि सी पूछा तो सी को मैंने थीटा मान लिया।
ठीक है। अब साइन थीटा कॉस थीटा लिखा, तो इसके लिए अब मैं जो भी थीटा इसकी वैल्यू निकालना है तो इसके सामने वाली जो साइड रहेंगी वो पी लेने का हमेशा। जो भी थीटा निकालना है उसके सामने वाली साइड रहेंगी पी। इज दैट क्लियर? जो भी एंगल पूछा उसके सामने वाली साइड क्या रहेंगी पी, और जो रुका है बेस उसको बेस, और 90 का अपोजिट साइड हमेशा एच। बस ऐसे ही लिखने का, थीटा का अपोजिट साइड पी, बची हुई कचरा पार्टी को बी, 90 के अपोजिट साइड को एच, 90 का अपोजिट साइड को एच। जो भी थीटा रहेगा, जो भी एंगल फाइंड करना है उसका सामने वाला साइड रहेगा आपका पी, और बची हुई कचरा पर बची वाली साइड को हम लोग बी लिखेंगे। ठीक है। फिर यहां पे मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसे लिख लेने का। अब बेटा ध्यान दीजिए, P यानी क्या होता है यहाँ पे ए बी, P के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे ए बी, और H के जगह पर क्या लिखेंगे ए सी। ओके। अब यहाँ पे B के जगह पर क्या लिखेंगे बी सी, और H के जगह पर क्या लिखेंगे ए सी, P के जगह पर क्या लिखेंगे ए बी, और B के जगह पर क्या लिखेंगे बी सी। ओके स्टूडेंट, इस तरह से हम लोग वैल्यूज फाइंड करेंगे। अब बाकी फिर इसके अभी साइन थीटा है, इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो ये कोसेक थीटा हो जाता, फिर उसके बाद इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो सेक थीटा हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो कॉट थीटा हो जाएगा। ओके स्टूडेंट। अब इसका रेसिप्रोकल यानी क्या होता है, मैं आपको फॉर्मूला याद करा था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब यहाँ पे उल्टा कर देंगे तो हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। ओके स्टूडेंट। अब चलो H के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे AC, H के जगह पर क्या लिखेंगे AC। ओके। और P के जगह पर क्या लिखेंगे AB, फिर H के जगह पर अगेन AC, और B के जगह पर BC, है ना। अब B के जगह पर BC और P के जगह पर AB। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग फाइंड करेंगे। तो 6 रेशियोज, हम ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशियोज बोला तो फाइंड क्वेश्चन क्या लिखा मैंने, इन ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर एंगल C। तो बेटा हम लोग क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABC B 90 है, ये फिगर बना लिया, C को हम लोगों ने क्या अज्यूम किया थीटा, C के पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना है तो इसको C को थीटा अज्यूम किया। अब C की अपोजिट साइड जो भी रहेंगी उसको P नाम देंगे, 90 का अपोजिट साइड को H नाम देंगे, और बची हुई कचरा पार्टी को B नाम, बची हुई साइड को B नाम देंगे। ओके स्टूडेंट। अब हमको 6 रेशियोज है तो 6 रेशियोज के नाम लिखेंगे, sin थीटा cos थीटा tan थीटा, इसका रेसिप्रोकल करेंगे cos थीटा sec थीटा और cot थीटा। अब यहाँ पे लिखेंगे पंडित बद्री प्रसाद, पंडित का P, बद्री का B, प्रसाद का P, हर हर बोले, हर का H और B। फिर अब P के जगह पर सिंपल AB लिख देंगे, H के जगह पर AC लिख देंगे, फिर B के जगह पर BC लिख देंगे, H के जगह पर अगेन AC लिख देंगे, P के जगह पर AB लिख देंगे, और B के जगह पर BC लिख देंगे। अब ऐसी कोसेक थीटा है तो हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद, अब H के जगह पर वैल्यू रख दो AC, है ना, P के जगह पर AB, H के जगह पर AC, और B के जगह पर BC, B के जगह पर BC, P के जगह पर AB। तो ऐसे आप अगर देखोगे तो इसका रेसिप्रोकल हो गया, यहाँ पे देखिए, है ना। तो इस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अगर बेटा आपको A के एंगल के लिए बोला, अगर A एंगल के लिए फाइंड करने को बोला तो कुछ नहीं होगा, ये A के लिए बोलेगा तो अब थीटा इसको मानना पड़ेगा, थीटा का अपोजिट साइड ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा B। ठीक है। बस जो एंगल बोलता है उसका सिर्फ P और B चेंज होता, लेकिन H हमेशा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि 90 का अपोजिट साइड हमेशा कांस्टेंट रहता है और वो लार्जेस्ट साइड रहता है। अब अगर A के लिए बोला पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो वैल्यू चेंज हो जाएंगी, ये P बनेगा, ये B बनेगा, और बाकी H एज इट इज। ओके स्टूडेंट्स।